हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे प्रमेय 6.6 क्लास 10th के, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग बहुत बढ़िया से देखेंगे और बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखेंगे, तब पूरा बढ़िया समझ में आएगा। चलिए देखिए, प्रमेय 6.6 कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी मान लीजिए दो गो त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ। ठीक है, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। ये कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज, ठीक है, तो दो गो समरूप त्रिभुज हम बना दिए जो कि ए बी सी और डी ई एफ हैं। ठीक है, यही लिख देंगे कि दिया हुआ है, हमें मतलब दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, क्योंकि यहाँ पर बोला हुआ है कि दो समरूप त्रिभुज हैं। और सिद्ध करना हमको कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी इनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, यानी संगत भुजा कौन कौन सा हो जाएगा? ए बी के बटा में डी ई, बी सी के बटा में ई एफ और ए सी के बटा में डी एफ के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब इसको सिद्ध करने के लिए थोड़ा सा रचना बनाना पड़ेगा, जो कि रचना बना है ए पी लंब कर दिए हैं बी सी पर, यानी बी सी पर एक लंब डाले हैं ए पी और ई एफ पर एक लंब है डी क्यू। ठीक है, तो ए पी लंब बी सी तथा डी क्यू लंब ई एफ खींचा। प्रमाण में यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा त्रिभुज यहाँ पर दिखाई दे रहा है ए बी पी, यानी ये त्रिभुज और त्रिभुज डी ई क्यू, ये दोनों त्रिभुज को क्या करना है? समरूप करना है। चलिए पहले चलते हैं त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज डी ई क्यू में। अब देखिए, ये कोण और ये कोण आपस में पहले से बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है और समरूप त्रिभुज की सभी संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। संगत कोण मतलब कोण ए डी के बराबर हो जाएगा, कोण बी ई के बराबर हो जाएगा, कोण सी एफ के बराबर हो जाएगा। तो हमको छोटका त्रिभुज में देखना है, तो कोण बी ई के बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे कोण बी कोण ई के बराबर होगा। कहाँ से लिखना पड़ेगा? यहाँ पर रेफरेंस दे देते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है। यानी त्रिभुज कौन कौन सा? ए बी सी, यानी बड़का त्रिभुज, और इधर से त्रिभुज डी ई और एफ, दोनों त्रिभुज समरूप था, तो इसके संगत कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। एक और कोण बराबर करना है। देखिए, इधर 90 डिग्री है, लंब है, तो इधर भी क्या होगा? 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा। यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे 90-90 डिग्री से। तो इस कोण का नाम क्या हो जाएगा? ए पी बी। इधर से हो जाएगा डी क्यू ई, दोनों कोण क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी कोण ए पी बी बराबर कोण डी क्यू ई, प्रत्येक क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री से। ठीक है, ये भी बताए हैं कि यदि कोई त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाते हैं तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। ठीक है, यदि कोई भी दो त्रिभुज है, उनके दो संगत कोण बराबर हो तो अपने आप त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी समरूप हो गया है त्रिभुज डी ई क्यू के। कौन नियम से? एंगल से। ठीक है, और जब समरूप हो गया तो इसके भुजा आपस में क्या हो जाएंगे? समानुपाती हो जाएंगे। तो ए बी डी के समानुपाती हो जाएगा, ए पी डी क्यू के समानुपाती हो जाएगा, बी पी ई क्यू के समानुपाती हो जाएगा, ये त्रिभुज में। ठीक है, तो हमको केवल इसको और इसको समानुपाती करना है। यानी ए बी बटा में डी ई बराबर हो जाएगा ए पी बटा में डी क्यू।
इसको भी समानुपाती कर सकते हैं, लेकिन इसका जरूरी नहीं है। केवल ए बी बराबर ए बी बट्टा में डी ई और ए पी बट्टा में डी क्यू को समानुपाती करना है। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए, अब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, यानी ए बी सी और डी ई एफ का क्षेत्रफल का अनुपात करना है। तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो लिखते हैं एरिया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला? 1/2 आधार क्या है? आधार क्या है इस त्रिभुज में? आधार है बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी और ऊंचाई क्या है? ए पी। ऊंचाई लिख दिए ए पी। ठीक है, अब इस त्रिभुज में आधार क्या है? ई एफ। तो पहले 1/2 आधार है ई एफ और ऊंचाई क्या है? डी क्यू। फॉर्मूला से लिख दिए हैं 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 कट गया, हमारा बच गया क्या चीज? बी सी बट्टा में ई एफ गुने ए पी बट्टा में डी क्यू। यही बचा है ना, बी सी बट्टा में ई एफ और ए पी बट्टा में डी क्यू। ठीक है, अब देखिए ध्यान से क्या लिख सकते हैं, या एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। अच्छा देखिए, अब बी सी बटा में ई एफ के जगह हम लिख सकते हैं ए बी बटा डी क्यू, सॉरी ए बी बटा में डी ई। कहाँ से लिख सकते हैं? क्योंकि जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है, तो इनके समरूप त्रिभुज के क्या होते हैं? भुजाएं आपस में समानुपाती होते हैं। तो ए बी सी बटा ई एफ की जगह क्या लिख सकते हैं? ए बी बटा में डी ई। इसके बदले में हम लिख दिए ए बी बटा में डी, क्योंकि तीनों आपस में क्या है? समरूप बराबर है, समानुपाती हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पर ए बी बटा में डी ई गुने हो जाएगा ए पी बटा में डी क्यू। ठीक है, यहाँ पर रेफरेंस डाल सकते हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके भुजाएं आपस में क्या होते हैं? समानुपाती है। समानुपाती मतलब ए बी किसके बटा में हो जाएगा? डी के, अब बराबर बी सी बटा में एफ हो जाएगा और ए सी बटा में डी एफ हो जाएगा। ठीक है, तीनों आपस में बराबर है, तो इसके बदले हम ये लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर बी सी बटा एफ की जगह क्या लिखे हैं? ये वाला लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब ए पी बटा में डी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर समीकरण 1 में ध्यान से देखेंगे तो ए पी बटा डी क्यू आपस में ए बी बटा डी के बराबर है, तो ए पी बटा डी क्यू के बदले में हम ए बी बटा डी लिख देंगे। ये ए बी बटा डी पहले से है। देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, पहले से ए बी बटा में डी है। अच्छा, इसके बदले में हम समीकरण 1 से ये लिख देते हैं, सॉरी ये गुना होगा, गुना है तो गुना ए बी बटा में डी। अच्छा, दोनों गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए बी गुना होगा तो ए बी का स्क्वायर और डी गुना होगा तो डी का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये दोनों पर स्क्वायर है तो दोनों को एक जगह कोष्ठ में लिखकर हम पूरा पे स्क्वायर दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर हो गया? ए बी बट्टा में डी के स्क्वायर के बराबर हो गया। हमको लाना था यहाँ पर, देखिए तीनों बराबर करना था। ए बी बट्टा में डी का स्क्वायर बराबर बी सी बट्टा में एफ का स्क्वायर बराबर ए सी बट्टा में डी एफ का स्क्वायर। तो ए को जैसे ही हम सिद्ध कर दिए तो इसी प्रकार से लिख सकते हैं, ए भी हो जाएगा ए भी हो जाएगा। ठीक है, इतना पूरा है, इसको अब सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसको सिद्ध किए हैं उसी प्रकार से इसको और इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। तो उतना सिद्ध नहीं करेंगे, डायरेक्ट अब लिख देंगे क्या? ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो लिख देंगे यहाँ पर क्या? अब लिखेंगे इसी प्रकार
एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर हो जाएगा? ए बी बट्टा में डी ई के वर्ग। ये तो सिद्ध कर दिए हैं। अब बाकी इस सब को भी इसी तरह से लिख सकते हैं। ये बी सी किसके अनुपात में हो जाएगा? ई एफ के वर्ग के अनुपात के बराबर हो जाएगा। और ए सी बटा में डी एफ, ए सी बटा में डी एफ के वर्ग के अनुपात के बराबर हो जाएगा। केवल ये को सिद्ध करना है, बाकी ये अपने आप लिख देना है इसी प्रकार से, पूरा करने की जरूरत नहीं है। अतः हमारा क्या हो गया? प्रमेय 6.6 प्रूव्ड हो गया। ठीक है।